हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख चुके हैं कि जो मॉसफेट होता है, ठीक है, मॉसफेट वो तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका एनहेंसमेंट टाइप, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एनहेंसमेंट टाइप। दूसरा है आपका जो आज हम लोग पढ़ेंगे, डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन टाइप। और तीसरा होता है पावर मॉसफेट। थर्ड इज पावर मॉसफेट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में। तो देखिए, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ये हमने एक ये सपोज कीजिए हमने एक पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, ठीक है। अब इस पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या होता है कि यूजुअली द सबस्ट्रेट इज इंटरनली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल, बट समटाइम्स इट इज टेकन आउट एज ए सेपरेट टर्मिनल एसएस। यानी कि जनरली क्या होता है कि जो पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन का बना होता है और ये इंटरनली कनेक्ट होता है सोर्स टर्मिनल से। अभी हम सोर्स टर्मिनल इसमें ड्रॉ करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट सम टाइम इट इज टेकन आउट एज ए सेपरेट टर्मिनल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्लियर करते हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ये पी टाइप सबस्ट्रेट में मान लीजिए ये हमने एक एन टाइप रीजन बनाया और ये दूसरा एन टाइप रीजन बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखिए, ये हमारा एन टाइप हो गया, ठीक। ये पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया, पी सबस्ट्रेट आप समझ सकते हैं, और ये एन टाइप हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें हमें मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा कि ये पी टाइप सबस्ट्रेट के बाद आपको एक, ये जो है, ये जो आपने ड्रॉ किया, ये जो है आपकी, ये एक तरह से समझ लीजिए ये SiO2 की लेयर है। दिस इज SiO2 लेयर, ठीक। अब इसमें जो हम कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, पहले आपको मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स बनाना होगा, तभी आप ड्रेन, टर्मिनल और सोर्स जो है मेंशन कर सकते हैं। तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट के लिए मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमने एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना दिया, ठीक। एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनेगा, ये इस तरह हो गया, ठीक। एक ड्रेन हो गया, एक सोर्स हो गया। फिर यहाँ पे आप एक गेट टर्मिनल के लिए बनाएंगे मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ये गेट टर्मिनल हो गया। और जो मैं कह रहा था आपसे कि सम टाइम्स कुछ केसेस में हम इस सबस्ट्रेट के लिए भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज करते हैं और इसको हम शो करते हैं एसएस से। तो अभी हम इस पे जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इस पे जब हम नाम देंगे इन सबको, तो मान लीजिए ये जो कॉन्टैक्ट है ये हो गया हमारा, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट हो गया
ड्रेन। ठीक, ये हो गया गेट। ठीक है, और ये हो गया सोर्स। और ये जो समटाइम्स ये जो हम पी सबस्ट्रेट के लिए भी हम मेटलिक कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? एसएस से। दिस इज एसएस। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और चूंकि इसमें हमने पी सबस्ट्रेट लिया है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एन चैनल, ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, जहां पे अगर आप इनको, ये जो रीजन है इनको आप मेंशन करना चाहें तो इन रीजन को भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो रीजन है आपका, इस रीजन को हम लिख सकते हैं, ये रीजन क्या हुआ? ये एन टाइप डोप्ड रीजन हो गया। ये हो गया एन टाइप डोप्ड रीजन। ठीक, सिमिलरली ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये भी वही चीज हो गई। ठीक है, पी सबस्ट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये आपने मेंशन कर ही दिया है कि ये क्या है? ये सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का। इसमें एक जो चीज आपको ध्यान रखने वाली है वो ये आप ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द गेट टर्मिनल एंड द एन टाइप चैनल ऑफ द मॉसफेट। देखिए गेट, ये जो गेट टर्मिनल है आपका, ये वाला, ठीक, और जो आपका एन टाइप चैनल, अच्छा एन टाइप चैनल अभी आपने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप एन टाइप चैनल मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एन टाइप चैनल मान लीजिए हमने बना दिया से, ये हमने एक चैनल बना दिया, दिस इज एन टाइप चैनल। ठीक, तो आप देखिए गेट में और एन टाइप चैनल के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द गेट टर्मिनल एंड द एन टाइप चैनल ऑफ द मॉसफेट। ठीक, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है मॉसफेट में और जेएफईटी में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। इसमें क्या होता है कि गेट और चैनल में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, जबकि जेएफईटी में गेट और चैनल में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब इसमें जो कुछ चीजें और डिस्कस करने वाली हैं वो हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ SiO2 लेयर। ठीक, तो देखिए SiO2 लेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द SiO2 लेयर between gate terminal and the n type channel, the input impedance of MOSFET is very high and this is a desirable feature of MOSFET। ठीक है, यानी कि SiO2 लेयर के होने से क्या होता है कि MOSFET का जो इनपुट इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस, वो बहुत हाई हो जाता है। और बहुत हाई हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है, दिस इज ए डिजायरेबल फीचर। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर का इफेक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मॉसफेट को, ठीक है, मॉसफेट, आप इसका नाम देखिए कि मॉसफेट को मॉसफेट क्यों कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात क्या क्या चीजें, जैसे पहली बात है मेटल, भाई इसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मेटल वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स यूज करते हैं। वो अभी आपने देखा होगा, गेट, सोर्स और आपका ड्रेन, तीनों टर्मिनल में मेटेलिक कॉन्टेक्ट यूज हुए हैं, इसलिए ये वर्ड आ गया आपका मेटल। उसके बाद बात आती है ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड वर्ड क्यों यूज होता है? क्योंकि हम इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यूज करते हैं, इसलिए ये ऑक्साइड आ गया। ठीक, उसके बाद सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर क्यों हम बोलते हैं इसको? सेमी कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है आपका उसके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो किसका होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो इसलिए हम इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये कारण है इसका मॉसफेट बोलने का। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो लोग हैं, उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू।